एक छोटे से गांव में एक मेहनती मगर गरीब लड़का रहता था जिसका नाम कंशन था। कंशन के वालिद एक मामूली मजदूर थे और घर के हालात हमेशा तंग रहते थे। लेकिन कंशन के दिल में एक बड़ी ख्वाहिश थी। वो अपने खानदान की जिंदगी बेहतर बनाना चाहता था और चाहता था कि एक दिन लोग इसकी मेहनत की मिसाल दें। कंशन सुबह सवेरे अलिफाटेता स्कूल जाता और वापसी पर अपने वालिद की मदद करता। वो जानता था कि सिर्फ ख्वाब देखकर कुछ नहीं होता, असल बात मेहनत और सच्चाई है। इसके उस्ताद भी हमेशा कहते थे, मेहनत वो दरवाजा है जो हर कुफल खोल देती है। गांव के करीब एक छोटा सा खेत था जहां कुछ अरसे से कोई काम नहीं किया गया था। जमीन खुश्क थी और झाड़ियां चारों तरफ फैली थीं। एक दिन कंशन के जहन में ख्याल आया कि वो इस जमीन को दोबारा काबिले काश्त बना सकता है। इसने मालिक से इजाजत ली और मालिक हैरान भी हुआ कि इतना छोटा लड़का ऐसी जिम्मेदारी क्यों लेना चाहता है। कंशन ने मुस्कुरा कर कहा, मैं खुद को साबित करना चाहता हूं, बस अब मुझे एक मौका दे दें। मालिक ने हामी भरी। अगले ही दिन कंशन ने काम शुरू कर दिया। धूप तेज थी, हाथों में छाले पड़ गए, मगर इसने हिम्मत नहीं हारी। गांव वालों ने तंज भी किया कि एक बच्चा खेत ठीक नहीं कर सकता, लेकिन कंशन को सिर्फ अपने मकसद पर यकीन था। हफ्ते गुजर गए और आखिरकार वो खुश्क जमीन हरी भरी होने लगी। कंशन ने बीज बोए, पानी दिया, गोडी की और हर दिन पूरी लगन से मेहनत करता रहा। आहिस्ता आहिस्ता सब बदलने लगा। जमीन नरम हुई, पौधे अलिफागने लगे और खेत एक बार फिर जिंदगी से भर गया। एक दिन गांव वालों ने देखा कि जिस खेत को वो नाकारा समझते थे वहां घना सब्जा लहरा रहा है। सब हैरान रह गए। खेत का मालिक भी बहुत खुश हुआ। इसने कंशन से कहा, बेटा, तुमने साबित कर दिया कि नियत साफ हो और मेहनत सच्ची हो तो नामुमकिन भी मुमकिन बन जाता है। फसल पकने का वक्त आया तो कंशन की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। खेत ने इतनी अच्छी पैदावार दी कि मालिक ने मुनाफा का बड़ा हिस्सा कंशन को दिया। कंशन ने यह रकम अपने घर की जरूरियात पर लगाई, अपनी पढ़ाई बेहतर की और अपने वालिदैन का सहारा बना। कुछ ही अरसे में वो गांव के सब बच्चों के लिए मिसाल बन गया। लोग इसे देखकर अपने बच्चों से कहते, कंशन जैसा बनूं जो कभी हिम्मत नहीं हारता। आखिर में कंशन ने यही कहा, मैंने सीखा है कि किस्मत बदलती है, लेकिन इससे पहले इंसान को खुद बदलना पड़ता है।